हेलो भैया सो अभी तो 1 बज रहे हैं तो आज वही डेली का ऑलमोस्ट 8 घंटे तो मैं पढ़ ही लिया था। शिट। हुँ, हाँ, ये था मतलब टोटल 8 आवर्स। बेसिकली मैंने 1 डेढ़ घंटे बिना टाइमर के भी पढ़ा था तो दिस वाज़ मोर देन बेस्ट बट वो क्योंकि प्रोडक्टिविटी उससे पहले वाले सेशन में कम थी तो आई थॉट कि अच्छा बराबर है। आज थोड़ा-सा मैं बीच में ओवरवेल्म सा हो गया था क्योंकि मैं अपने ऑप्शनल के क्वेश्चंस देख रहा था सेकंड और पेपर 2 के एंड दोज़ क्वेश्चंस मेरे को थोड़े से ऐसे लगे कि यार एक तो मेरे को ऑप्शनल पढ़े काफ़ी दिन नहीं हुए मतलब मैंने रिवाइज़ नहीं किया था, पढ़ा तो था जो तो आई वाज़ लाइक कि यार वो एकदम से वो हो जाता है बट द थिंग इज़ कि ऑप्शनल पेपर 2 में देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑप्शनल पेपर 2 सोशियोलॉजी का वैसे उसको थोड़ा एप्लाइड इन नेचर है हल्का-सा। लेकिन है ना उसमें जैसे पेपर 1 और पेपर 2 में तो एक बढ़िया चीज़ ये है कि उसमें बहुत अनप्रेडिक्टेबल से क्वेश्चंस होते हैं बट यू हैव द ऑप्शंस टू चूज़ द क्वेश्चंस कि कौन सा तुम्हें करना है। तो एक वो प्लस पॉइंट है कि यू कैन डिसाइड तो वो उसके बाद आई थोड़ा काम डाउन हुआ देन आई स्टार्टेड डूइंग जो मेरे को करना चाहिए था पहले भी कर लेना चाहिए था सो आई एम डूइंग दैट नाउ। ऑप्शनल मैंने पढ़ लिया था रिवाइज एक बार दोबारा पेपर 2 एंड देन क्लासेस ली थी मतलब देन अभी मेरे को उसको पीवाईक्यूज करने हैं देन इट विल बी डन बाय तो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। जीएस में मेरे आज मैंने फाइनली अपने एग्रीकल्चर के नोट्स ख़त्म कर दिए हैं मतलब इसके बाद मैं नहीं बनाऊंगा नोट्स उसमें जो भी कुछ ऐड होगा कुछ एक आधे माइनर टॉपिक्स आई हैव लेफ्ट देम बिलिंगली कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे भी। तो एग्रीकल्चर टर्न हो गया इकोनॉमिक्स मेरा हो गया इकोनॉमिक्स का जो स्टैटिक पोर्शन होता है उसका क्योंकि उसमें मैं प्री का रिवीजन कर भी रहा था थोड़ा सा कि प्री वाले नोट्स पढ़ रहा था क्योंकि इन्फ्लेशन फिजिकल पॉलिसी वगैरह उसमें से होते हैं तो आई एम डूइंग दैट। उसके बाद उसके बाद क्या करना है मेरे को कि मेरे को मेरी इंटरनल सिक्योरिटी के क्लासेस मैंने देखी हैं नोट्स मैंने टाइम पास मतलब मैं ऐसे ही होता है ना कि क्लास के साथ मैं इसमें ही रनिंग नोट्स टैब में ही बना रहा था अपने तो अभी मेरे को पेपर पे तो फिर नोट्स बनाने हैं फाइनल एग्जाम के हिसाब से तो दैट आई डू। उसके बाद हाँ वही डेली आज जिम गया मिक्स एक्सरसाइज की बट अभी मैंने फोरम के आयुष ना सर का ना एक वो देखा था कि मीन्स जिनका नहीं हुआ उनको क्या करना चाहिए सो ही सेड वेरी मेरे को दो तीन चीज़ उनकी काफ़ी सही लगी कि एक तो यार कि देयर इज़ नो अदर वे अराउंड इट कि रिगरसली प्रिपेयर करो और एक मैं भी मेरे को भी ऐसा लगता था कि यार ये टेस्ट सीरीज से ना you need to get very comfortable with the unpredictable questions क्योंकि वो इनका यूज केस है क्योंकि बाकी तो तुम्हें खुद प्रिपेयर करना पड़ेगा बट द थिंग इज कि मोर यू राइट these tests you get comfortable or very comfortable with the questions that are there that will be there which are not unpredictable so you need to get very good with those questions in these papers, not the questions which are unpredictable. Surely you will become comfortable with those, but that is not the goal of the any test series basically. And he talked about कि muscle memory build करनी है, and that happens when you write a lot of tests and all. Okay, so वो videos that after watching that video I realized कि यार थोड़ा तो उसमें अभी और घिसना पड़ेगा मेरे को एंड
ऐसे कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करनी पड़ेगी, ज़्यादा वो है नहीं उसका कुछ, बट हाँ मेरे को थोड़ा और आंसर्स लिखने चाहिए अभी, ये मेरे को रियलाइज़ हुआ है। और इट्स लाइक कि कितना हो गया ये आज, 20 तारीख तो हो ही गई है, तो आई हैव नाउ 40 days टू डू दिस। मैं ये क्या बोलता है अपना, बेसिकली अब निपटाना ही है 40 दिन में, जो भी जितना भी जल्दी जल्दी कर सकता हूँ। जनवरी में तो आई वुड बी स्विचिंग लाइक 1 जनवरी से ही कि प्रीलिम्स मोड में, बट अभी मैं दे रहा था वीकली टेस्ट दे रहा था, तो आई थिंक आई शुड चेंज। और अभी मेरे को थोड़ा और जल्दी टेस्ट लिख लेने चाहिए, एक तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड देन क्या बोलता है मेरा सिलेबस अभी आई एम डूइंग कि मेरा वीकली टेस्ट होता है ना, तो मैं वीकली एक एक सब्जेक्ट को एक एक हफ्ते दे रहा हूँ, बट मैंने कुछ सब्जेक्ट पहले पढ़ रखी हैं, GS3 में थोड़ा कंफर्टेबल हुई कि मैंने पहले भी जब प्रिपरेशन की थी, तो लास्ट ईयर भी GS3 मैंने अच्छे से कर लिया था। जब मेरा पहला प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता तो उस टाइम, सो आई थिंक मेरे को ये कल या परसों आई विल राइट दैट एग्रीकल्चर वाला टेस्ट, एग्रीकल्चर एंड साइंस एंड टेक आ रही है उसमें, कल आई विल फिनिश साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में वैसे कुछ है नहीं यार, बहुत ही ज़्यादा बेसिक स्टैटिक्स है, वो एक बार पढ़ के मैं दे दूंगा सारा टेस्ट। पोस्ट दैट आई थिंक ये एग्रीकल्चर, उसके बाद सिक्योरिटी और इन्वायरमेंट रहेगा। हाँ, आई थिंक आई विल फिनिश दिस बाय नेक्स्ट थर्सडे तक, ख़त्म ही करने की सोच रहा हूँ अब तो। कल फॉर श्योर आई थिंक आई विल राइट दैट एग्रीकल्चर वाला टेस्ट सुबह रिवाइज करके, और सुबह साइंस एंड टेक पढ़ के शाम को टेस्ट लिखूंगा मैं। एंड ऑप्शनल के भी आई नीड टू राइट आंसर्स। ऑप्शनल का पेपर टू मेरे को थोड़ा अच्छा करना है कि उसमें प्रॉब्लम्स हुई थी मेरे को जब पेपर ले रहा था। पेपर वन में तो फिर भी ऐसे है कि पेपर वन में थोड़ी प्रेडिक्टेबिलिटी भी है, और उसके क्वेश्चंस हैं उसमें। पेपर टू में क्या है ना कि सेचुरेशन सा हो गया है कि उन्होंने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए, अब वो कुछ भी रैंडमली भी पूछ ले रहे हैं, कुछ भी कहीं भी कुछ जा रहे हैं ऐसे, तो जो प्रेडिक्टेबल जो क्वेश्चंस ऐसे हैं कि यार ये सबके सही हैं, वो क्वेश्चंस तो एटलीस्ट अच्छे से करनी चाहिए, तो उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है, वही करना ही पड़ेगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे कोई भी टॉपिक है, जैसे कि उसमें स्टार्टिंग का है कि GS कुरियर का क्या बोलता है इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे क्वेश्चंस बेसिकली जो आए हैं, तो वो उसके इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को एक्सप्लेन करने के हैं, फिर उसका कुछ ऐसे ही थोड़ा सा वहाँ के वेरिएंट है। तो मैंने एक स्टिकी नोट बनाया है, उसमें 6-7 पॉइंट लिखे हैं उसके। सोशियोलॉजी में 6-7 पॉइंट डिसेंट होते हैं आई थिंक, तो वो 6-7 पॉइंट मेरे को मेंशन ही करने हैं, तो मोस्टली फिर ऐसा हो जाएगा कि ये इसके लिए ये रिवीजन छोटे छोटे वो मेन नोट्स में ही कवर करने का प्लान है, कि किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, उनकी थीम एंड ऐसा कि एक कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हर क्वेश्चन में यदि उस टॉपिक से रिलेटेड है तो उनको तुम यूज़ कर सकते हो, तो ऐसा कुछ करने की सोच रहा हूँ। बाकी इट विल टेक सम टाइम, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आई ये भी इस वीडियो से देखा मैंने कि आई हैव दिस प्रॉब्लम कि पेशेंस थोड़ा कम है मेरे में। आई स्टार्ट राइटिंग जब मेरे को ऐसा लगता है कि क्वेश्चन कुछ सही नहीं है, तो आई स्टार्ट राइटिंग रैंडम थिंग्स, एंड या तो टाइम के प्रेशर में या कुछ, बट व्हेन आई थोड़ा सा सीधी सोच लेता हूँ, तो आई टेंड टू गेट बेटर पॉइंट्स आउट ऑफ माई सेल्फ एंड समथिंग लाइक दैट। जो आयुष सर ऐसे बोल रहे थे कि जो लेवल वन की थिंकिंग है ना, वो वाले पॉइंट्स तो सब लिख रहे हैं, और वो ज़्यादा चाहिए भी नहीं, थोड़ा लेवल 2 पे जाओ, 3 पे जाओ, थोड़ा अच्छा सोचो, तो आई थिंक वो करने की ज़रूरत है। ताकि ई सेट की MGP में यदि तुम्हारे 100+ चल रहा है टेस्ट में, तो यू आर डूइंग गुड। सो आई एम hovering around there, तो
आई थिंक क्या करना है मेरे को, थोड़ा एक तो टाइम पे पेपर खत्म करने का प्लान करना है कि कैसे हो। तो हाँ, वही है यार। आई थिंक और एफर्ट डालना पड़ेगा, नॉट ओनली एमजीपी, थोड़े और क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे मेरे को। तो सी यू टुमारो। ये पता नहीं शॉर्ट्स में अपलोड हुआ है नहीं होगा, ये थोड़ा लॉन्ग फॉर्म हो जाएगा, सो मैं इसको वीडियो फॉर्मेट में डाल दूँगा। बाय बाय।